हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और ये नंबर सिस्टम आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है। अ न्यूमेरल सिस्टम इज़ अ राइटिंग सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर दैट इज़ अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर इज गिवन सेट। कहने का मतलब एक लाइन में समझिए इसको, संख्याओं, हिंदी में बोल देते हैं इसको, संख्याओं के लिखने एवं उनके नामकरण नॉमेनक्लेचर के सुव्यवस्थित नियमों या फिर वेल अरेंज रूल को नंबर सिस्टम कहते हैं। कहने का मतलब क्या समझिए, नंबर सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं और उस नंबर को हम क्या करते हैं, उनके नाम के बेस पर, उनके नॉमेनक्लेचर के बेस पर अलग अलग भाग में बांट देते हैं। जैसे आप सुने होंगे नंबर सिस्टम में एक होता है नेचुरल नंबर, सुने होंगे नेचुरल नंबर, आपने सुना होगा होल नंबर, आपने सुना होगा प्राइम नंबर। तो ये जो नंबर्स हैं ना, ये इनके अलग अलग नेम हैं और अलग अलग नेम के बेस पर हमने क्या किया है, इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो जब हम नंबर्स को उनके नॉमेनक्लेचर के बेस पर वेल अरेंज कर देते हैं, सुव्यवस्थित कर देते हैं, तो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं आगे। इसमें हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो जनरली इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो आप जानते हैं, फर्स्ट होगा आपका रियल नंबर, पहला हो जाएगा आपका रियल नंबर और दूसरा हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ये दो टाइप में डिवाइड होंगे। ठीक है, अब देखिए जरा सा ध्यान रखिएगा, रियल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। रियल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर पाएंगे या ड्रॉ कर सकते हैं, उनको रियल नंबर कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक बात और याद रखिएगा, रियल नंबर में आपके रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। सो इन अदर हैंड वी कैन से रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एज वेल इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें रियल नंबर में, तो क्या क्या आएगा, आप लिखोगे 1/2, 1/3, -1/2, √2, √3। सो ये क्या है, √2, √3, 1/2, 1/3, -1/, माइनस में कोई फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए। ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर हैं जिनको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा आपका है इमेजिनरी नंबर, जिनको हम नंबर लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे सर याद रखिए कि इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आइटम जरूर मिलेगा, और रियल नंबर को डिनोट करते हैं हम आर से। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ पॉजिटिव नंबर भी होंगे। अब समझिए जरा सा एक चीज़, रियल नंबर में दो तरह के नंबर होंगे, कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो पॉजिटिव होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे। तो जितने भी नंबर पॉजिटिव होंगे, ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव रियल। ठीक है, और दूसरा होता है जितने भी निगेटिव नंबर होंगे उनको हम बोलेंगे निगेटिव रियल। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर को डिनोट करते हैं आर प्लस से और निगेटिव रियल नंबर को शो करते हैं आर माइनस से। जितने भी नंबर आएंगे नेगेटिव के, लाइक -2, -3, -4, -1/2, -3/42, एच सो ऑन, ये जितने भी नंबर हैं ये सब के सब क्या हैं, ये सभी के सभी आपके नेगेटिव रियल नंबर में आते हैं। अब हमने कहा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसको नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कैसे इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि इमेजिनरी नंबर जिसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। ज़रा देखिएगा, अगर हम आई की बात करें यहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, इसमें आएगा अंडर रूट में कहीं आ गया -2, अंडर रूट में -3, अंडर रूट -4। इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं क्लास 11 में एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप पढ़ते हैं रियल और इमेजिनरी के बारे में। तो वहाँ पे एक टर्म आई आता है, आयोटा इसको बोलते हैं,
और i की वैल्यू होती है √-1। तो क्या हम अगर इसको लिखना चाहें √2 को, तो हम लिखेंगे √2 इंटू √-1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं -1 की वैल्यू i, सो लिखेंगे √2i, और जहाँ पर i टर्म आया इसका मतलब इमेजिनरी नंबर है, और i टर्म है। अब इसको नंबर लाइन पे हम शो नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। मे भी आपको बात क्लियर हो पा रही है। आइए ज़रा सा कुछ और देखते हैं, इसके कुछ पार्ट हैं, कुछ अदर काइंड्स हैं नंबर सिस्टम के, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, पहला आप जानते हैं, पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसमें अ नंबर फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स आएंगे उन सब को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। मेरी बात आप क्लियर कर पा रहे हैं। दूसरा होता है होल नंबर। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल N से। तो अगर मैथमेटिक्स में नंबर्स की बात हो, अगर कहीं आपको कैपिटल N दिखे, इसका मतलब n फॉर नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। नंबर्स कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक के नंबर आएंगे। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो अगर मैं बोलूँ होल नंबर के बारे में, तो मैं लिखूँगा ऑल दी नेचुरल नंबर, ऑल दी नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, सभी के सभी नेचुरल नंबर और साथ में जीरो को ऐड कर दीजिए, वो क्या कहा जाएगा, होल नंबर कहा जाएगा। एग्जाम्पल 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक के नंबर। सबसे अगर मैं बोलूँ स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, ठीक है ना। और अगर ऐसे ही बात करते हैं हम नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। ये आप याद रखेंगे। तीसरी बात याद रखनी है आपको होल नंबर में, कि होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W से। किससे, कैपिटल W से। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। एक नोट पॉइंट याद ये रखना है आपको, इसमें आप देख रहे होंगे जितनी भी नेचुरल नंबर वो होल नंबर हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हों। क्यों नहीं ज़रूरी है, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, जो कि 0 एक होल नंबर है, जबकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको क्या लिखना है कि ऑल द होल नंबर आर नेचुरल नंबर, but all the बट क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑल दी नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे आप, ऑल दी नेचुरल नंबर need not to be whole number। कोई पूछेगा क्यों, why, then आंसर होगा कि 0 is a whole number but 0 is not a natural number। तो ये आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा। इस वजह से ऐसा हम कह सकते हैं कि सभी के सभी होल नंबर एक नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी नेचुरल नंबर एक होल नंबर नहीं हो सकते हैं। अगर 0 को छोड़ दिया जाए तब हम कह सकते हैं कि सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर कहे जाएंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं होल नंबर के बाद हम आते हैं प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर याद रखिएगा, प्राइम नंबर की जब बात करेंगे, द नंबर दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, द नंबर हैज़
exactly two factors is called प्राइम नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। एग्जाम्पल में हम कंसिडर करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, देन 11, 13, 17, 19, 23 एज सो ऑन। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन योर आंसर वुड बी 2। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, देन आपका आंसर होगा 2। पूछा जाएगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, योर आंसर विल बी 3। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन आंसर होगा 2। दो बात याद रखेंगे आप यहाँ से, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए तो आप बोलेंगे 2, और दूसरा पूछा जाए कि सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर क्या होती है तो भी आंसर होगा 2। पूछा जाएगा सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर क्या होता है तो आंसर होगा 3। ठीक है ना, मे भी आप बात याद रखेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आगे। अब इसके बाद आता है आपका प्राइम के बाद कंपोजिट नंबर। दूसरा आएगा आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अभी आपने कहा कि प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों। अच्छा, आप एक बार देख लीजिए, हमने एग्जाम्पल लिया था 2 के केवल 2 ही फैक्टर होंगे। कौन? एक मिलेगा आपका 1 और एक मिलेगा 2। ये 2 केवल 1 और 2 से ही डिवाइड हो पाएगा। सिमिलरली 3 1 और 3 से डिवाइड होगा। सिमिलरली 5 1 और 5 से, मतलब एक नंबर इसको काटने वाला 1 है और ये खुद के नंबर से दूसरा डिवाइड हो पा रहा है। इस तरह से इसके केवल 2 फैक्टर हो रहे हैं और हम इस वजह से कह सकते हैं कि ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। जबकि हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उनको हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। द नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। व्हाट? कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। आइए ज़रा कुछ एग्जाम्पल इसमें भी लेते हैं कंपोजिट नंबर में और ज़रा समझाने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। कंपोजिट नंबर का जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल होगा 4, देन मिलेगा 6, देन मिलेगा 8, 9, 10, 12, 14, 15 ... जरा देखिएगा, यहाँ समझिएगा। हमने कहा इसके 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, वो कहे जाएंगे कंपोजिट नंबर। 4 की बात करें, 4 देखिए किससे किससे डिवाइड हो रहा है। 4 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन कौन सा है, तो आप बोलेंगे 4 को डिवाइड करने वाला नंबर है एक 1, एक 2, एक 4। तो देखिए 4 के 3 फैक्टर हुए ना, और हमने कहा 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट कहे जाएंगे। 4 को डिवाइड करने वाले 3 नंबर 1, 2 और 4 हैं, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। 6 की बात करें तो 6 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा और 6 खुद डिवाइड कर देगा। इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, देन आपका आंसर क्या होगा? 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, तब आपको आंसर करना होगा कंपोजिट में कि 9 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा 9 सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है, जबकि 4 सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर है, या बोला जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो भी आंसर आपका 4 होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, ज़रा हम आगे डिस्कस करते हैं इसके जस्ट बाद।
एक होता है इवन और दूसरा होता है ऑड। दो नंबर हमारे हैं, एक नंबर है इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? द नंबर विच कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2। क्या लिखेंगे? द नंबर दैट इज completely divided by 2 is called even number। याद रखिएगा, एग्जाम्पल जरा सा लेते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 डॉट। ये कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या है? कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ये है यहाँ पर कि जैसे हमने लिखा कि 2 को देखो, अगर ये 2 से कंप्लीट डिवाइड का मतलब है विदाउट डेसिमल गए, पूरी तरह से इसको विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे। आइए देखते हैं, जैसे हमने कहा कि सर ज़रा देखिए 2 से डिवाइड बिल्कुल है, देखो 2 1 जा 2 गया और ये पूरी तरह से क्या है? कैंसिल हो गया। 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 जा 4 कट गया, पूरा आंसर क्या हुआ? कैंसिल, रिमाइंडर 0 मिला। तो अगर ये बिना डेसिमल गए कंप्लीट इसको डिवाइड कर दे रहा है ना, इसी को हम कहते हैं, अगर इस तरह का कोई नंबर है तो उनको हम कहेंगे इवन नंबर। दूसरा होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या देखेंगे हम? ऑड नंबर में क्या होगा? जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। द नंबर दैट इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2। एग्जाम्पल ये मिलेगा आपका 1 3 5 7 9 8। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है? तो 1 बोलेंगे आप, ठीक है ना? 1 3 5। अच्छा, इसका जनरल नोटेशन क्या होगा? अगर मैं बोलूँ कि इवन नंबर का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको कैसे डिनोट करते हैं, जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? तो याद रखिएगा, इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होता है उसको हम लिखते हैं, जनरल इवन नंबर को 2n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2n। और जहाँ n क्या है? n इज़ द नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5। ओके, आप देखिए, आप रखेंगे यहाँ से 0 1 2 3 सब लिख लीजिए। 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। और 1 इज द 1 की वैल्यू रखिए तो 2 इंटू 1 2 मिल जाएगा। 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा। 3 इंटू 2 6 मिल जाएगा। तो 0 2 4 6 आ रहा है ना, ये सब क्या है? ये सारे के सारे नंबर रखने पे वैल्यू आ रही है। इसको जनरल सिंबल से क्या करते हैं? 2n। इसके लिए क्या लिखेंगे हम? 2n-1 से डिनोट करते हैं। जहाँ n की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 -1 1 आ गया। 2 रखेंगे 2 2 जा 4 -2 2 आ गया। 3 रखिए तो 3 2 जा 6 -1 5 आ गया। तो 1 3 5 आ रहा है ना, ये हो गया इसका सिंबल, जनरल नोटेशन। तो इवन और ऑड की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं इसके आगे जो हमारा बच जाता है। देखिए प्राइम में ही कुछ पार्ट और बच जाते हैं, इसको हम बात करते हैं। इसी में एक मिलेगा आपको को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ये क्या होता है? को प्राइम नंबर याद रखिएगा, किसी भी नंबर का दो नंबर का ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो। जिसका HCF 1 होने का मतलब है कि दोनों नंबर ओनली 1 से डिवाइड होंगे और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है? तो क्या होगा? द नंबर, अ पेयर ऑफ 2 नंबर लिखिए, अ पेयर ऑफ 2 नंबर having HCF इक्वल्स टू 1। ऐसा दो नंबर का ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो, उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ये 1 होने का मतलब ये है, 1 होने का मतलब है कि जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल देते हैं आपको,
मैंने लिखा 2 and 5, तो 2 and 5 इज अ को प्राइम, बिकॉज 2 को काटने वाला मात्र एक नंबर, ये भी 1 से डिवाइड होगा और ये भी 1 से डिवाइड होगा। शायद अगर 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा, दोनों सेम नंबर से कटने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। तो इन दोनों को मात्र 1 ही नंबर ऐसा है जो डिवाइड कर पा रहा है। ऐसे 1 और 3 ले लीजिए, 1 और 4 ले लीजिए, 2 और 7 ले लीजिए। तो इस तरह से जितने भी ये पेयर्स मैंने लिखे हैं ये सब क्या हैं, ये सब के सब को प्राइम हैं। एक लाइन में याद रखेंगे कि ऐसा 2 नंबर का ऐसा पेयर जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। दूसरा, इसके जस्ट बाद क्या आता है, जो लास्ट हमारा पॉइंट बच जाता है वो आपका है रेशनल एज वेल इरेशनल नंबर। तो देखिए हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होता है देखते हैं। रेशनल number, the number which can be represented in the form of p by q, क्या बोलेंगे, those number that can be represented by in the form of p upon q, p upon q के फॉर्म में जिसको डिनोट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको रेशनल नंबर कहते हैं। याद रखेंगे p upon q इक्वल्स टू 0, हियर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 होगा तो ऊपर नंबर नीचे 0 और डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो फिर ये रेशनल नंबर हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। अब हम देखिए यहाँ पर p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बियॉन्ड 0, 0 को छोड़ करके q की कोई वैल्यू हो सकती है। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर में। तो आप एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, पहला हमने लिखा 1, मैं लिखा 2, 1/3, 1/7, 2/5 etc। देखिए 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसके साथ 0 भी लिख लीजिएगा, 0 भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे, 0/1 लिख सकते हैं, इसके अपॉन में 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। देखिए सबको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। एक बात और ध्यान रखिएगा, इतना ही नहीं, रेशनल नंबर में कुछ बातें और ध्यान रखनी होती हैं, इसको मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ। रेशनल नंबर में 2 चीज़ें और याद रखिएगा, अगर कोई नंबर डिवाइड करने के बाद वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसके साथ ये टर्मिनेटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो या तो टर्मिनेट करेगा, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो इनको टर्मिनेटिंग नंबर को भी हम रेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। दूसरा, या तो फिर नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे हो जाएगा फिर रिपीटिंग। अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा तो नंबर रिपीट करेगा, इस तरह के नंबर को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, आइए देखते हैं कि डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद जाके वो कम्प्लीटली कट जाए। आइए देखते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब। देखिए ये तो रहा रेशनल नंबर, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1/2, तो 1/2 को हमने p/q के फॉर्म में लिखा है, बट इट इज़ टर्मिनेटिंग। कैसे, 2 से आप डिवाइड करिए 1 को, क्या होगा, 0 टाइम्स 0 पॉइंट गया, 2 5 या 10, देखिए पूरा कट गया अब ना, रिमाइंडर 0 आ गया ना, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये 0.5 क्या है, दशमलव के एक अंक के बाद, एक डिजिट के बाद जाके ये डिवाइड हो जा रहा है, तो इनको बोलेंगे ये क्या है, इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो यह एक रेशनल नंबर है। दूसरा हमने कहा है अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो रिपीट कर सकता है। जैसे नंबर मिलेंगे आपको, मैंने कहा एक एग्जांपल और ले, मैंने कहा 1/3,
सो 1/3, 3 से डिवाइड करिए 1 को, क्या हो रहा होगा 0.3, 3 जा 9, सो अगेन एक 0 बढ़ाया आपने, 3 3 जा 9, फिर अगेन 10 मिलेगा, 1 एक 0 आपने लिख लिया, 3 3 जा 9, देखिए बार बार क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 1 आता जा रहा है। और यहाँ देखिए जो हमारा क्वोशेंट है वो 0.3333 रिपीट कर रहा है, तो ये 3 क्या है, रिपीटिंग है ना। ये देखिए टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ये जाके कट नहीं रहा है, लेकिन ये 3 रिपीट कर रहा है। तो इस नंबर को भी हम क्या कहेंगे, इस नंबर को भी हम रेशनल नंबर में कंसिडर करेंगे। ये एक पार्ट क्या होगा, रेशनल नंबर का होगा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अगर ये रिपीट कर रहा है तो इसी को हम लिख देते हैं 0.3 पर बार लगा देंगे। बार क्यों लगाते हैं, बार इसलिए लगाते हैं कि ये नंबर ये शो करता है कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, आइए इसके आगे शुरू करते हैं। जस्ट आफ्टर हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर, the number that cannot be divided, that cannot be represented, और रिटर्न लिख लीजिए सबसे अच्छा होगा, कैन बी रिटर्न in the form of p by q। जिसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। हियर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जितने भी प्राइम नंबर है उनका स्क्वायर रूट क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। जैसे √2, √3, √5, √7, √11 ... These are called irrational number। दूसरी बात याद रखेंगे, जैसा मैंने बताया है कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। उसी तरह से जो हमारा इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है। तो अगर कोई नंबर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है तो उनको हम इरेशनल नंबर के कैटेगरी में रख देते हैं। एक बात करते हैं पाई के बारे में, ज़रा देखो कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं इरेशनल के बारे में। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू आती है 3.145223। ये नंबर रिपीट ही नहीं कर रहे होंगे, ना टर्मिनेट होगा। जबकि पाई की वैल्यू क्या होती, 22/7। ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि हमने इसको 22/7 या हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको डिवाइड करके देखिए, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो रहा है तब इसको हम इरेशनल में कंसिडर कर देंगे। ठीक है ना, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ये भी क्लियर हो गया। और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा √2 की वैल्यू कितना होती है, √2 की वैल्यू 1.414325 एंड सो ऑन। तो ये नंबर देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है इसमें और ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात क्लियर हो पा रही है, अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल के क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।